दोस्तों कल जिस तरह मार्केट के अंदर ये न्यूज़ फैली है कि 1 दिसंबर 2022 के बाद किसी किस्म का बैन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो सारे लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो प्ले स्टोर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, किसी न किसी तरह की वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों ने कह दिया कि आप लोगों के मोबाइल फ़ोन खुले लाइन लग जाएँगे। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर कोई और न्यूज़ है, यूट्यूब के ऊपर लोगों के अंदर आर्टिकल के अंदर कोई और न्यूज़ है, तो बहुत ही एक जो है इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरह का बैन लगेगा, 1 दिसंबर के बाद क्या चीज़ जो है वो लोगों के लिए एक्सेसिबल रहेगी, किस तरह की पेमेंट मेथड को बंद किया गया है और ये पूरी सिचुएशन क्या है। 1 दिसंबर के बाद आप लोग गूगल प्ले स्टोर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने कोई पहले से एप्लीकेशंस खरीद रखी हैं और आप लोग हर महीने उसकी पेमेंट करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, तो सारी चीज़ों का क्या बनेगा? इस वीडियो के अंदर हम लोग इस सारी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट, आप लोगों को घबराने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ और जो चीज़ बैन हुई है उसको बाईपास कैसे करना है उस चीज़ का मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हिजल विज़ हियर एंड यू आर वाचिंग टीआईवी वीडियो सीरीज़। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग टेक इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या है, किस तरह की न्यूज़ आई है, किस चीज़ के ऊपर बैन लगा है और फिर हम लोग जो है 1 दिसंबर के बाद वाली सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये हुआ कि जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, उसने एक जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग डीसीबी एक प्रोसेस है जिसके ऊपर फुली तौर पर बैन लगा दिया है और वो 1 तारीख को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस बैन लगाने से हुआ क्या है कि स्टेट बैंक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स मौजूद है वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अब हुआ क्या है कि जितने भी डीसीबी यानी कि डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के मेथड के थ्रू जितने भी पैसा बाहर जाता था, उस चीज़ को जो है वो रोक दिया गया है। अब 34 मिलियन डॉलर की यहाँ पर एक अमाउंट है, यानी कि तकरीबन कोई 3 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की अमाउंट है और पाकिस्तानी पैसे के अंदर कोई कल का जो रेट था कोई 7 अरब 62-63 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से बाहर जाने जाते हैं एनुअली। डिफरेंट चीज़ें जो लोग ऑनलाइन प्ले स्टोर से या फिर डिफरेंट चीज़ों से खरीदते हैं। और बाय द वे ये सिर्फ प्ले स्टोर के साथ नहीं है, मेटा कंपनी के साथ, अमेज़न के साथ, मतलब पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं जब कोई भी ऑनलाइन चीज़ वो परचेज़ करते हैं, कोई भी ऑनलाइन चीज़ वो खरीदते हैं, जैसा कि प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन खरीदनी हो, फेसबुक के किसी ग्रुप से कोई कोर्स वगैरह खरीदना हो, अमेज़न से अगर कोई थोड़ी बहुत उनकी सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है या कोई कोर्स बना रहा है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के रेज़िडेंट्स जो हैं वो खरीदते थे ऑनलाइन पेमेंट करके, और वो कार्ड से पेमेंट नहीं करते थे। बैंक का जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उससे पेमेंट नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पर जो दूसरे तरीके थे, आपने जैज़ कैश से डायरेक्ट पेमेंट कर दी, आपने ईज़ी पैसा से कर दी, मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवा कर वहाँ से आपने पेमेंट कर दी। तो बैंक के अलावा जितने दूसरे चैनल्स हैं, जितने दूसरे तरीके थे, वो ईज़ी पैसा हो गया, वो जैज़ कैश हो गया, वो आपका कोई भी और बैंक मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवा के उस तरह पे कर दिया। बैंक कार्ड के अलावा अगर कोई भी दूसरे तरीके थे, इन जो दूसरे तरीके हैं इनको बोला जाता है डायरेक्ट कैरियर बिलिंग, जिसके अंदर आपको बैंक के अंदर अकाउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? तो ये तरीके जो हैं ये सारे बैन कर दिए गए और इन तरीकों से सालाना पाकिस्तान से बाहर 3 करोड़ 40 लाख डॉलर जो हैं वो जाते थे। इस चीज़ को स्टेट बैंक ने बैन कर दिया है कि इस तरीके से अब कोई भी बंदा पाकिस्तान में रहने वाला वो ऑनलाइन कंपनीज़ को, जिस भी कंपनी ने ये ऑप्शन रखा है, जैसा गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको जैज़ कैश या ईज़ी पैसा का ऑप्शन मिल जाता है और भी कई सारी जगह पर आपको जैज़ कैश या ईज़ी पैसा का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पर अब इन मेथड्स के थ्रू आप लोग किसी किस्म की पेमेंट नहीं कर पाएँगे और आप लोग जो है इन मेथड के थ्रू कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। ये वो बैन है जो कि 1 तारीख पर इम्पोज़ हो जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से कुछ ही दिन बाकी हैं, 4-5 दिन, ये बैन इम्पोज़ हो जाएगा। उसके बाद रहेगा क्या कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों को अब 1 दिसंबर के बाद वाली सिचुएशन के ऊपर हम आ गए हैं। होगा क्या कि जिन लोगों के पास बैंक के कार्ड्स हैं, ठीक है? जिन लोगों का अकाउंट है बैंक के अंदर, उनके पास कोई भी मीज़ान बैंक में या स्क्री में है, हबीब बैंक, किसी भी बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट है, चाहे वो वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसका ऑनलाइन सेशन अगर ऑन है, ऑनलाइन पेमेंट करने वाला सिस्टम अगर ऑन है, उन लोगों के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, प्ले स्टोर बंद नहीं हो रहा,
किसी भी इंटरनेशनल कंपनी ने किसी तरीके की पाकिस्तान के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया कि जैसे प्ले स्टोर कहे कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, फेसबुक कहे हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी मेटा कंपनी की अंदर आने मेटा बेसिकली मीन्स के पहले जो फेसबुक कंपनी थी उसका नाम चेंज करके बाद में मेटा कर दिया गया था और इसी के अंदर फेसबुक भी इसी की मलकियत है, इंस्टाग्राम भी इसी की मलकियत है, पहले ट्विटर भी इसी की मलकियत होता था, अब एलन मस्क ने वो खरीद लिया तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है? तो अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ 1 दिसंबर के बाद खरीदना चाहते हैं तो अब सिर्फ़ एक सिस्टम जो है वो एक रास्ता बचा है वो है आप किसी न किसी बैंक अकाउंट के अंदर अपना जो है वो ऑनलाइन कह रहा हूँ कोई भी अकाउंट बना लें, उसका एटीएम कार्ड ले लें, बैंक वालों को फ़ोन करें कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है तो वो सिस्टम ऑन कर दें तो आपके सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ़ प्रोसेस सुनना था कि हुआ क्या है, तो यहाँ तक आपके लिए वीडियो काफ़ी है। लेकिन थोड़ी-सी अगर हम और बात करें इस डिसीज़न के ऊपर, क्या ये डिसीज़न जो है ये सही रहेगा पाकिस्तान के थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से लोग रिलेटेड हैं, थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या डिसीज़न उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम विंडो भी अगर यूज़ करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हर लैपटॉप के ऊपर हम जो है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 95-98% जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो विंडोज़ बेस्ड होता है, यानी कि जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल हुई होती है। और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने विंडो कभी खरीद के इस्तेमाल की हो। हर बंदा फ्री विंडो इस्तेमाल करता है, हर बंदा क्रैक यूज़ करके, पैच यूज़ करते और बाय द वे अभी तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो फ्री वैसे भी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटर्स यूज़ करते हैं, वीडियो कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, हमने कभी खरीदा ही नहीं। एट द एंड हम तब जाके कोई चीज़ खरीदते हैं जब हमें मार्केट से वो मिल ही ना रही हो, वो मौजूद ही ना हो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर वो फ्री में मौजूद ही ना हो, क्रैक भी ना मिल रहे हो, तब जाके लोग पाकिस्तान के अंदर किसी भी ऑनलाइन चीज़ के ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। और इससे ये हमें लगता है, इससे हमें ये फ़ील होता है और इस चीज़ की कन्फर्मेशन होती है कि पाकिस्तानी जो है वो बिला वजह ऐवें ही नहीं किसी भी चीज़ के ऊपर जाके पैसे लगा देते ऑनलाइन क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज़ ऑनलाइन फ्री होती है। मेरा भी बहुत टाइम तक ये कॉन्सेप्ट था कि दुनिया के अंदर इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ फ्री होती है, तो हमें फ्री ही मिलनी चाहिए, हम बस डाउनलोड करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट को पता नहीं अब ऐसा क्यों लगा है, स्टेट बैंक को ऐसा क्यों लगा है कि पाकिस्तान ने बेफज़ूल के पैसे पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, तो ये बात एक ज़हन से बाहर है। आप खुद सोचें, अगर आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़र हैं, तो कभी आपने कोई जो है वो जब से आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आपने कभी कोई चीज़ खरीद के इंस्टॉल की हो और फिर उसको इस्तेमाल किया हो? 100 में से आधा परसेंट लोग ऐसे निकलेंगे जिन्होंने कभी अपनी चीज़ जो है वो खरीदी हो। तो ये डिसीज़न मुझे लगता है कि लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 18 साल से कम लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। मतलब कि मुझे लगता है कि 30-40% जो है वो 18 साल से कम लोग हैं पाकिस्तान के, जिनकी एज 18 साल से कम। वो बैंक अकाउंट ओन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज ही नहीं है। अब जब वो उनके पास एक तरीका था कि वो ईज़ी पैसा से पेमेंट कर दें, अगर कोई चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो चाहिए, कोई टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं तो फ़ेसबुक के ग्रुप से कोई कोर्स ले लिया या आपने एप्लीकेशन कोई बहुत ज़रूरत है चाहिए तो प्ले स्टोर से उसके ज़रिए आपने पेमेंट कर दी और आपके एप्लीकेशन आ जाती, बैंक अकाउंट के लिए आपको नहीं ख्वार होना पड़ता था। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि उन लोगों को भी या तो अपने किसी भाई का, बहन का, वालिदैन का, किसी बड़े का, किसी से माँग के अकाउंट लेना पड़ेगा कि यार अपना कार्ड देना, मैंने एक पेमेंट करनी है, आप खरीद के मुझे दे दो मेरे ईमेल के थ्रू। मतलब हज़ार किस्म की अब उन लोगों के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी क्योंकि उनके पास अभी 18 साल के नहीं हुए तो लीगल उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसके ज़रिए नहीं कर सकते। तो बाय द वे एट द एंड जो है वो रिज़ल्ट यही है कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होगी इस डिसीज़न के थ्रू। बेशक आपने जो है वो बैंक अकाउंट का चैनल अभी तक ऑन रखा है कि आप उसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। सिचुएशन पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि उससे कम ऐज के 18 साल से कम ऐज के जो लोग सही स्किल सीखना चाहते हैं, आप उनके ऊपर किसी तरह इस तरह उनको फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो अब जो है बैंक अकाउंट ही बनाएँ वरना उनकी सारी चीज़ें जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो बन चुका है। उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है या उनको तरीका नहीं आता या उनको करना नहीं आता। अब वो किस बैंक के अंदर जाएँगे, बैंक वाले हज़ार चीज़ें माँग ये लेके आओ फिर खोलेंगे, पैसे कहाँ से आएँगे, इनकम ये वो फलाना। वैसे तो मीज़ान बैंक के अंदर जैसे आसान अकाउंट है तो वो लोग बस आईडी कार्ड पे खोल देते हैं।
तो ये भी एक झंझट है ना, जाना और खुलवाना अकाउंट। तो एक आसान चीज़ चल रही थी उसके ऊपर, और पूरे साल का सिर्फ़ 3 करोड़ 40 लाख डॉलर था। तो आपने उसके ऊपर जब इतनी कदगन लगा दी है, तो लोग जो हैं बजाए इसके कि वो बैंकिंग चैनल के अंदर आएँगे, लोग इस चीज़ से मुतनफ़्फ़र हो जाएँगे। बहुत सारी 3-4 सेलुलर कंपनीज़ ने, मतलब जिस तरह जैज़, टेलीनॉर वगैरह, इनमें से कुछ 4 कंपनीज़ ने, कोई 1-2 और इदारों ने भी स्टेट बैंक को ख़त भी लिखा है कि भाई इसको रिकंसीडर करें, कुछ मेहरबानी करें। हर बंदे के पास, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर जो है वो 18 साल से ऊपर नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो यूथ की है और वो 18 साल से नीचे है। तो आप ये स्टेप जो है इसको रिकंसीडर करें, और हो सकता है तो इसको बैक करें। तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पर, काम मीन नहीं करेगा कि लोग परेशानी के अंदर जाएँगे, और लोग जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के थोड़ा करीब आ रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल कुछ सीखना चाह रहे हैं, कहीं से कुछ लेकर उनको ज़रूरत है, पहले ही फ्री चीज़ करके वो अगर किसी एक चीज़ के ऊपर कोई पैसे लगाकर सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर ही रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर ये रुझान पैदा होने दें। ना कि आप लोगों को सप्रेस करें कि आप लोगों ने हर किस्म की कदगन लगा दी है। अब वो बेचारा जिसके पास जो अपने पैसे जमा करके या कुछ भी अपने मोबाइल के फ़ोन के अंदर थोड़े से पैसे डाल के कोई चीज़ अगर खरीद रहा था, कोई एप्लीकेशन खरीद रहा था और वो उसको इस्तेमाल कर रहा था, वो क्या करेगा? बड़े भाई से कहेगा यार मुझे ये खरीद के दे दो। वो इन टाइम मौजूद ना हुआ तो क्या होगा? किसी और से मिन्नतें तरले वाला हिसाब है यार। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ लोगों को बैंकिंग चैनल्स के अंदर लेके आना अच्छी बात है, लेकिन आप उनको फ़ोर्स ना करें। आप उनको उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या फ़ायदे बताएँ कि भाई ये ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, इसके ऊपर आएँ। यहाँ से आपको ईज़िली पूरी दुनिया में इंटरनेशनल आप पेमेंट कर सकते हैं और हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन उनको आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आएँ, ना कि आपने एक ही बार बैन इम्पोज़ कर दिया और लोगों ने जो चीज़ें खरीद रखी थी वो सब कुछ बंद हो गया। और वो जो सारी कंपनीज़ जो सिर्फ़ ये डायरेक्ट कैरियर बिलिंग वाला मेथड जो है अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ाल कर सकी थी, या वो सारे उस तरीके से पेमेंट सिर्फ़ ले रहे थे, तो उन लोगों को भी अब टाइम लगेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्ड वाला सिस्टम भी लेकर आएँ। तो बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह के कदगन लगाने से पहले क्या कुछ हिजान मच जाएगा। पूरी रात जो है ट्विटर के ऊपर गूगल प्ले स्टोर इज़ बैंड वाला तकरीबन मोर और लेस यही वाला था, तो वो ट्रेंड करता रहा कि भाई क्या हो रहा है। और हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी ऐसे हैं, जिन लोगों को पूरी सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके मोबाइल खुदे लाइन लग गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है गूगल प्ले स्टोर नहीं चलेगा एक तारीख के बाद, तो भाई ये सिचुएशन फिर पैदा होती है। तो बराए मेहरबानी इस जो मैं पीटीए से तो चाहे ख़ैर नहीं है, जो स्टेट बैंक है या फिर जो भी रिलेटिव इदारे हैं उनसे कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। मेहरबानी करें, लोगों के ऊपर अगर कोई बंदा सही साइड पे आ रहा है तो उसको आने दें, उसको सप्रेस ना करें और इस चीज़ को आगे चलने दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको सवाल है कि मशवरा की इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगा कुछ होगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर फीडबैक दे सकते हैं। सुन एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।